हमारे साथ दाल कारोबारी राहुल वोरा जुड़ चुके हैं और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। राहुल जी, ये बताइए क्या हो रहा है, दाल के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? सर, ये पिछले 15-20 दिनों में दाल के दाम तेजी से बढ़ने के दो रीजन थे। एक तो जो खरीफ रबी क्रॉप की जो सोइंग हुई थी, तभी पिछले 15-20 दिनों में ये जानकारी मिली है कि जो सोइंग हुई थी उसका एकरेज तो कुछ पल्सेस सेक्टर में सही था, बट उसका जो एक यील्ड होता है वो यील्ड बराबर नहीं आ पाया। तो अगर खेत में से जो क्रॉप एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी क्रॉप आनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन से कम आ रही है और मंडियों में अराइवल्स जो थी वो भी डाउन होती चली जा रही हैं। चने में और मसूर में दोनों चीजों में ये फैक्टर इन कर रहा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब हमारे पास मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप लास्ट ईयर से कम आएगी। इस वजह से ये प्राइस एक तो सोर हुआ है। सेकंड चीज ये थी कि जब अक्टूबर में गवर्नमेंट ने जो ये लगाए थे स्टॉक लगाए थे और इम्पोर्ट्स पे और इस पे, तो इस वजह से मार्केट यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइसिंग से काफी ज्यादा डाउन हो गया था। तो काफी सारे इम्पोर्टर्स ने नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, हमारे यहाँ चने के भाव 5,000 रुपया है प्रति क्विंटल, और अगर ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट कराने जाते हैं तो वहाँ की प्राइसिंग $850 एज ऑफ नाउ। तो वो जो प्राइसिंग का जो डिफरेंस है, इस वजह से अभी इम्पोर्ट पैरिटी से चना या मसूर ये सब चीजें एज ऑफ नाउ इम्पोर्ट इंटरनेशनल मार्केट से इम्पोर्ट पैरिटी भी नहीं बैठ रही है। तो इस वजह से इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफी कम है। नया इम्पोर्ट जो है वो चने और मसूर इन दो चीजों में काफी कम हो चुका है, और तुअर की प्राइसेस ऑलरेडी कम थी, और तुअर को लेकर भी जो लास्ट टाइम जो हुआ था, इस वजह से इम्पोर्टर थोड़ा डरा हुआ है। तो लोगों ने काफी कम इम्पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं फॉरेन से। तो बेसिकली एज ऑफ नाउ अभी तो इस स्थिति में ये लगता है कि यार बहुत मेजर शॉर्टफॉल में जाएंगे हम पल्सेस को लेकर, और हमारे पास ज्यादा इंपोर्ट भी नहीं होने वाला है। तो हम बेसिकली वी आर इनटू अ ट्रबल नाउ। ओके, चलिए, तो इम्पोर्ट करने में जो पैरिटी है उसमें कमी है, काफ़ी सारे फैक्टर्स गिनवा रहे हैं हमें कारोबारी राहुल। लेकिन अनुज, जनरली हम देखते हैं कि इलेक्शन के समय कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी दाल के दाम महंगे हो जाते हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं जो इस समय तेजी देखने को मिली है दालों के दाम में, चने के दाम में? गुड मॉर्निंग सर। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो हमने देखा था कि बजट के टाइम पर भी गवर्नमेंट ने बोला था कि वो इस बार बफर स्टॉक बनाएगी पल्सेस के अंदर, और हमने देखा है कि उसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने की तरफ से खरीदारी की भी बात सामने आ रही है, और हमने देखा है कि उसकी वजह से स्टॉकिस्ट की जो बाइंग है वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट की बाइंग जो है वो भी यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड वाला सेक्टर है वो स्ट्रांग है। बट अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो जैसा कि हमने देखा है कि जो क्वालिटी या जो यील्ड है वो चने की वो उतनी सही नहीं आ रही है, जो क्वांटिटी अराइवल आनी चाहिए मंडी में वो भी उतना नहीं आ रहा। तो फंडामेंटल साइड जो देखें तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच तो है ही। साथ में अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो फ्यूचर्स मार्केट में भी यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो ग्रेजुअली काफी इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी यहाँ पर मार्केट में थोड़ा तेजी की तरफ दिख रहा है। बट अगर हम फिलहाल इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट कैटेगरी में है, जहां पर हमने आज सेल कॉल भी दिया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मार्केट में थोड़ा बिकवाली हो सकता है मई कॉन्ट्रैक्ट में। मगर मुझे लगता है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो बाइंग करना चाहिए। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि भाव करीबन 4800 रुपए तक मई कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। मींस इंट्राडे के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। इंट्राडे के लिए बिकवाली करें, लेकिन अगर थोड़ा और लंबा नजरिया रखें तो क्या लगता है अनुज, 5,000 का स्तर देखने को मिल सकता है क्या चने में? देखिए, अगर यील्ड जैसा कि हम देख रहे हैं कि उतनी स्ट्रांग नहीं आ रही, उतनी अच्छी नहीं आ रही है, और साथ में जो कंटिन्यूस डिमांड फैक्टर है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो भाव है वो नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दें, और लॉन्ग टर्म में जो तेजी का माहौल है वो बनता हुआ नजर आए। तो हमें एक्सपेक्टेड है कि 5,000 का भाव चने में देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। ओके, और आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या राहुल, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, लग रहा है 5,000 का भाव आएगा आगे? सर, फिजिकल मार्केट में तो ऑलरेडी हेमंत जी यहाँ पे 5,000 रुपए का भाव चल रहा है। और मैं एनसीडीएक्स उसको कवर अप करने के लिए वो तो मार्केट आपस में एक दूसरे को फिजिकल एंड फ्यूचर्स आपस में कवर अप करेगा, तो ये फैक्टर इन तो होगा ही होगा। ओके, चलिए, शुक्रिया राहुल, अनुज, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। हड़ताल का असर